Hello friends, today I'm here to discuss some another linguistic terms, and this is my last lecture on linguistic terms. After that I will discuss the topic of linguistic in detail. So friends, today's terms are syntax, semantics, semiotics, morphemes, morphology and malapropism. So let's begin with the term syntax. Syntax is the grammatical structure of sentences, the format in which words and phrases are arranged to create sentences is called syntax. सो है क्या सिंटेक्स की सिंटेक्स में स्टडी की जाती है कि सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है किसी लैंग्वेज का होता है. सो इसमें बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि वर्ड ऑर्डर कैसे होता है, जिसके डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट हो सकता है. सो द टर्म सिंटेक्स इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू द स्टडी ऑफ सच प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, कि जो सेंटेंस बनाने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उनकी स्टडी है जो वो सिंटेक्स है. So one basic description of a language system is the sequence in which the subject, verb and object usually appear in a sentence. कि sentence में जो subject, verb और object है वो कहाँ पे आते हैं, उसका जो order है subject, verb और object का, वही जो है कि एक structure की sentence structure की बात की जाती है उसमें syntax में. तो ओवर 85 जो % लैंग्वेजेस है यूजली प्लेस द सब्जेक्ट फर्स्ट, कि उनमें जो सब्जेक्ट आता है वो पहले आता है. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में भी है वो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये तीन चीज़ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. लाइक ही इंजॉयज द पार्टी एक सेंटेंस है, इसमें ही है क्या है, सब्जेक्ट है, वो काम करता है. इंजॉयज वर्ब है, क्रिया है, और द पार्टी उसका ऑब्जेक्ट है. सो इंग्लिश लैंग्वेज में यही फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. और मोस्टली 85% जो लैंग्वेजेस है उसमें यही फॉर्मेट है. और एक और है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो ये जो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. ये फॉर एग्जांपल इन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. तो ये जैसे पंजाबी का है या हिंदी का है, तो उसमें क्या ये स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, देन वर्ब. जैसे हम कह रहे हैं हिंदी में कि वह खाना खाती है, तो इसमें क्या है कि वह क्या है, सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाती है वर्ब है, क्रिया है. तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो एट द एंड वी कैन से कि सिंटेक्स क्या है, कि इन स्ट्रक्चर की स्टडी है, रूल्स की स्टडी है, प्रिंसिपल्स की स्टडी है, कि जिस बेसिस पे एक लैंग्वेज में जो सेंटेंस है वो बनता है. माई नेक्स्ट टर्म इज सेमेंटिक्स. सो सेमेंटिक इज रिलेटेड टू द मीनिंग्स. सो लैंग्वेज में जब मीनिंग की बात की जाती है कि जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसका क्या मीनिंग है, उसके क्या इंटरप्रिटेशन है, तो उसकी जो स्टडी है वो सेमेंटिक्स कहलाती है. तो ये ऐसे दो तरह के जो मीनिंग्स बताए जाते हैं, लाइक लिटरल मीनिंग एंड फिगरेटिव मीनिंग. फॉर एग्जांपल कि जो लिटरल मीनिंग है उस क्या है कि जो लिखा है उसका मतलब भी वही होता है. जैसे आई सॉ अ लाइन, तो इसका मतलब है कि उसने एक लाइन देखा. तो इस सेंटेंस में लाइन का मतलब एक एनिमल है. और फिगरेटिव मीनिंग में क्या होता है कि लाइक ही इज़ अ लाइन और ही फाइट्स लाइक अ लाइन. तो उसमें क्या है कि लाइन का मतलब लाइन नहीं है, उसकी ब्रेवरी से है, कि जो ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, वो उसके साथ कंपेयर किया गया है. सो बेसिकली सेमेंटिक्स है क्या कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि लैंग्वेज को कैसे हम समझते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड मीनिंग, और लैंग्वेज की उसको उनके मीनिंग क्या निकलते हैं, किस किस तरह से उसके मीनिंग निकाले जाते हैं. सो सिम्योटिक इज माई नेक्स्ट टर्म. सिम्योटिक्स इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड व्हाट दे सिग्निफाई मोर ब्रॉडली. From the perspective of semiotics, language can be seen as a sign or symbol. तो सिम्योटिक में क्या है कि जो साइंस है, सिम्बल्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल उनमें लैंग्वेज है जो, वो भी जैसे हम लैंग्वेज जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो एक तरह के सिंबल का काम करते हैं कि फिर उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिंबल्स, उसकी स्टडी
सिम्योटिक्स में की जाती है। और जितने भी अदर साइंस है, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल्स ले लें, उनकी एक एग्जांपल ले लें कि जो रेड लाइट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसका सिंबल है, और हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो कलर्स हैं वो किसके सिंबल्स हैं। तो इसी तरह से जो सिंबल्स की साइंस की स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं सिम्योटिक्स। सो सिम्योटिक्स है क्या? इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशंस। माय नेक्स्ट टर्म इज मॉर्फीम्स। सो अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। तो ये मीनिंगफुल यूनिट है। मॉर्फीम्स पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फोनीम के बारे में। फोनीम एक इंडिविजुअल साउंड होती है, जैसे बी की जो ब साउंड है, सो ऐसे ही एस की जो स साउंड है, ये क्या है? फोनीम है जो सिंगल है। सो वो मीनिंगलेस थी, लेकिन ये मीनिंगफुल यूनिट है। वो साउंड की यूनिट थी, ये लैंग्वेज की मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। अ मॉर्फीम इज नॉट आइडेंटिकल टू अ वर्ड, कि इसको वर्ड के साथ नहीं जोड़ सकते हम, बिकॉज जो वर्ड होता है सो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अलोन है वो। सो वर्ड बाय डेफिनेशन ऑलवेज स्टैंड्स अलोन, बट जो मॉर्फीम्स है वो कभी कभी वो अपने आप में सेंस नहीं बनती उनकी। फॉर एग्जांपल जो अफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, तो उन प्रीफिक्सेस हैं, तो उनके अकेले के कोई मतलब नहीं होता, वो तभी उनका मतलब होता है जब वो किसी के साथ आते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है रीयूजेबल, तो वी कैन ब्रेक दिस इनटू 3 पार्ट्स। सो री, यूज एंड एबल। So all sections have their own meanings in this word. Next I'm going to talk about types of morphemes. So there are 2 types of morphemes, free morphemes and bound morphemes. Let's talk about free morphemes first. So free morphemes है क्या? One word which can function independently. For example, the word plant cannot be broken. So plant word को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे हमने रीयूजेबल को किया था री यूज एंड एबल में। तो प्लांट को हम, ये इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। वी कैन ऐड ईडी, तो जैसे प्लांट में अगर ईडी ऐड कर दें प्लांटेड बन जाएगा और ये एक वर्ब हो जाएगा। तो बट ये क्या है कि इसको ब्रेक नहीं कर सकते हम। ऑन द अदर हैंड जो बाउंड मॉर्फीम्स है, बाउंड मॉर्फीम से क्या है? विच मस्ट बी अटैच्ड टू अदर मॉर्फीम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वर्ड। तो वर्ड बनाने के लिए उन्हें दूसरे के साथ अटैच करना पड़ता है। तो जितने जो अफिक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, तो जो होते हैं ये अकेले अपने आप नहीं आते, ये हमेशा किसी वर्ड के साथ आते हैं। जो मेन वर्ड होता है, जो रूट वर्ड भी कहते हैं, उसके साथ आते हैं, फिर ये सेंस बनाते हैं एक। इसी तरह से कह सकते हैं कि जो मेन वर्ड है वो फ्री मॉर्फीम है एंड अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम्स। तो रीयूजेबल की जैसे हम बात करें तो उसमें क्या है? यूज है जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, और री और एबल जो उसके वो प्रीफिक्स और फिक्स है। माय नेक्स्ट टर्म इज मॉर्फोलॉजी। सो इन लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड्स की स्टडी है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, वो बनते कैसे हैं वर्ड्स, एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज, क्या उसका रिलेशनशिप है दूसरे वर्ड्स के साथ। इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, तो जो वर्ड्स की जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करती है, एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स सच एज स्टेम्स, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, फिक्सेस, इन सब की स्टडी होती है। सो मॉर्फोलॉजी ऑल्सो लुक्स एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो इन सब की जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी में ही आती है। सो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग्स है, ये सब मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। सो मॉर्फीम्स क्या है और मॉर्फोलॉजी, सो मॉर्फीम्स है मीनिंगफुल यूनिट है। उसके बाद जो फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम के बारे में डिस्कस किया। सो मॉर्फोलॉजी क्या है? इन सब की स्टडी है। माय लास्ट टर्म इज मैलाप्रॉपिज्म। सो मैलाप्रॉपिज्म is the use of an incorrect word in place of a word with a similar sound. So similar sound का जो word है उसका incorrect use करना है कि इनकरेक्ट यूज़ होता है जब या तो ह्यूमर क्रिएट होगा या नॉनसेंसिकल होगा वो।
तो ये वर्ड है मेलाप्रॉपिज्म, इसका ओरिजिन हुआ था 1775 में। एक प्ले था द राइवल्स जो लिखा गया था रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन्स। सो उसने एक प्ले लिखा था द राइवल्स, उसमें एक करेक्टर थी मेलाप्रॉप, मिसिस मेलाप्रॉप। तो वो हमेशा वर्ड्स का गलत यूज़ करती थी, इनकरेक्ट यूज़ करती थी, उसने कहना कुछ और होता था तो कह कुछ और देती थी। सो ये एक तरह का स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। तो ये या तो इसका इफेक्ट ह्यूमरस होगा या फिर नॉनसेंसिकल। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज अ सेंटेंस, हैविंग वन वाइफ इज कॉल्ड मोनोटनी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मोनोगेमी, तो यहाँ पे मोनोटनी बोला गया। तो वो मोनोटनी क्या है कि मेलाप्रॉपिज्म है। तो यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट हुआ कि कैसे जो एक ही वाइफ का होना एक तरह की मोनोटनी है, बोरिंग है एक तरह का जो काम है। सो मोनोगमी के इंस्टेड ऑफ सेइंग मोनोगमी द वर्ड इज यूज्ड मोनोटनी। तो सेम साउंड कहीं ना कहीं साउंड होने की वजह से जो क्या है कि इनकरेक्ट यूज हुआ है वर्ड का। देयर इज वन अनदर एग्जाम्पल, चीयर अप आई प्रेडिकेट अ फाइनल विक्ट्री। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट अ फाइनल विक्ट्री की जगह पे प्रेडिकेट लिखा गया है। सो ये यहाँ पे नॉन सेंसिकल बनता है, चीयर अप आई प्रेडिकेट अ फाइनल विक्ट्री। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी। सो सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू